स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में एक बैठक चल रही है और इस बैठक में पीयूष गोयल भी हैं। साथ ही साथ एयरबस के सीईओ ने भारत को लेकर जो बात कही है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक हैरान कर देने वाली बात। जानेंगे आखिरकार यहाँ पर पीयूष गोयल ने क्यों कहा कि माथे पर बंदूक रखवा कर हम काम नहीं करते हैं। वहीं कौन सा देश है जिसने इस समय भी भारत को छप्पर फाड़ निवेश किया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस की दो बड़ी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा के अमेरिका ने अब दुनिया के कई सारे देशों को, यहाँ तक कि चाइना और भारत दोनों को ही सख्ते में ला दिया है। चाइना और भारत दोनों ही अब विकल्पों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक डबल स्टैंडर्ड दिखाया है अमेरिका ने। और अमेरिका ने रोजनेफ्ट जो कंपनी है रूस की, उसकी सब्सिडरी जो जर्मनी को और यूके को तेल देती है या गैस देती है, उसको लेकर छूट दे दी है। यानी एक तरीके से देखें तो जर्मनी को भी छूट मिली है और यूके को भी छूट मिली है। लेकिन वही नायरा एनर्जी जो भारत को देती थी, और नायरा एनर्जी भी रोजनेफ्ट की एक तरीके से सब्सिडरी ही मानिए, तो वहाँ पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। यानी यहाँ एक तरीके से अगर आप देखें तो एक डबल स्टैंडर्ड है जो चल रहा है। पर इसके बावजूद क्या भारत की रफ्तार रुकेगी? यहाँ पहली बात तो ये कि भारत के जो ट्रेड मिनिस्टर हैं उन्होंने साफ किया और उन्होंने ये बताया कि भाई हम क्या सोच रहे हैं। स्क्रीन पर इस वीडियो को आप सुन सकते हैं। And we are talking to the United States, of course, but we don't do deals in a hurry, and we don't do deals with deadlines or with a gun on our head. But that's how deals are done. यहाँ भारत के ट्रेड मिनिस्टर ने बिल्कुल साफ कर दिया कि हमारे माथे पर गन रख के अगर आप कोशिश करेंगे कि हाँ भाई टैरिफ का हल निकाल लो या फिर हमारी डील हमारे हिसाब से साइन कर लो, तो वो सब नहीं होगा। हम अपने अनुसार काम करेंगे, हम अपने हितों के अनुसार काम करेंगे। और अगर टैरिफ लग गया है तो लग गया है, वो है तो है, लेकिन हम अपने नियमों के अनुसार काम करेंगे। अभी भारत क्या कर रहा है? भारत ने एक टारगेट रखा था कि चलो 2030 तक भारत और अमेरिका का व्यापार हो जाएगा $500 बिलियन, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हो ये गया, अभी टैरिफ वगैरह लगने लगा। डोनाल्ड ट्रंप ने 25 को 50 कर दिया, तो भारत ने भी अब रास्ता बदलना शुरू कर दिया और भारत ने अमेरिका छोड़ पूरी दुनिया को अब अपना व्यापार घर बनाना शुरू कर दिया, अलग अलग रास्तों में भेजना शुरू कर दिया। ये होता है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात, तू जिस हिसाब से चलेगा मैं उस हिसाब से चलूंगा, नहला फेंकेगा तो मैं दहला फेंकूंगा। इस हिसाब से भारत इस वक्त चल रहा है। अब ट्रेड मिनिस्टर ने यहाँ तो साफ कर दिया कि भाई हम आपके दबाव में नहीं झुकने वाले। हालांकि एक बड़ा ही अजीब सा प्रश्न इस पैनल में किया गया। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं। I don't think India has ever decided who its friends will be based on any other considerations other than national interest. And I think if So plainly, you want to be told that you can't be friends with Russia. somebody tells me tomorrow I can't. कहा गया कि अगर कोई आपसे कहे कि रूस से दोस्ती मत रखो, तो फिर आपका क्या कहना है? इस पर पीयूष गोयल ने क्या जवाब दिया? इन्होंने कहा कि कोई अगर हमें कहेगा यूरोप से दोस्ती मत रखो, कोई कहेगा केन्या से दोस्ती नहीं रखो, तो हम ये स्वीकार थोड़ी कर लेंगे। हम अपने हितों के अनुसार, अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है उनके अनुसार हम डिसाइड करेंगे कि हमें किसके साथ दोस्ती करनी है और किसके साथ दोस्ती नहीं करनी है। यहाँ पर इन्होंने नायरा एनर्जी वाली बात भी उठाई कि जर्मनी और यूके को क्यों छूट दी गई। Follow. So I was reading in today's paper, Germany is asking for exemption from US sanctions on oil. Now these are UK already has sorted and probably got an exemption for procuring oil No. from the US. This is about the Rosneft sanctions, I think, and we've sorted out the issues with Germany. We've managed to do that very quickly, and I think the Americans will do something very similar. So then why single out India? Well, it's a specific subsidiary in relation to Rosneft. We also have a subsidiary in India of the Rosneft. Well, come and talk to us. My door is always open. ये कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जो शक्तिशाली होता है ना, वो कई बार गलतियां भी करता है, जानबूझकर भी गलतियां करता है। चूंकि उसको उत्तर देने वाला कोई होता नहीं है, तो वो फिर उसके दोष में गिनती में नहीं आता है। ऐसा ही अमेरिका के साथ है। अमेरिका ने ये पहली बार नहीं किया है, पहले भी कई बार किया है। अभी जहाँ तक बात है भारत की, तो भारत को ये घेरने की कोशिश कर रहे हैं, एक दबाव बनाने की कोशिश
कोशिश कर रहे हैं ताकि भारत उस रफ्तार से आगे न बढ़े। अब अमेरिका की पॉलिसी क्या रही है? अमेरिका की पॉलिसी सहयोगी की कम रही है और इस बात की ज्यादा रही है कि कोई देश अगर हमारा सहयोगी बनता है तो हमारे नीचे ही रहे, हमेशा हमारी ही सुने। तो यहाँ पर भारत के साथ सीन ये है कि भारत ने अपने हितों के अनुसार सुना और अपने हितों के अनुसार भारत चला, और ये चीज अभी इन्हें न चाहते हुए भी अब का सीन क्या हो रहा है, इस बात को लेकर डिस्कशन भी चल रहा है कि भारत ने ये सारा टैरिफ वगैरह झेलते हुए इस बात को बता दिया कि हम अपने रास्ते पर चल रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं, ये सदी हमारी है और इसे रोका नहीं जा सकता है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। अमेरिका के टैरिफ के बावजूद इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ 6.6% रखी है IMF ने। हालांकि ग्लोबल तौर पर अनिश्चितता है, ये बात इन्होंने कह दी है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या ये कोई चमत्कार है कि दुनिया में अनिश्चितता है लेकिन भारत की ग्रोथ बरकरार रह रही है? ये कैसे हो रहा है? तो इसके दो कारण हैं। एक वो जगह जहां भारत ने अमेरिका को घुसने नहीं दिया और वो है कृषि यानी कि खेती। भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। दूसरी चीज, भारत का अपना मार्केट ही इतना बड़ा है कि उस मार्केट में खपत आराम से हो रही है। तो ये दो चीजें हैं जो भारत को दिखला रही हैं कि भारत के लिए जो ग्रोथ रेट है वो बना रहेगा। इनके पास एक अच्छा जनसंख्या है, सब कुछ ठीक है, अच्छा रिजर्व भी है और ये स्थिर भी है, सरकार भी स्थिर है, सरकार भी बार बार बदल नहीं रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ ग्रोथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर एयरबस के CEO भी थे और इन्होंने भी इस बात का समर्थन किया। स्क्रीन पर आप सुन सकते हैं। I think our business won't be global anymore, but we're doing this. You're actually very bullish on India, generally. I'm very bullish on India. Do you think it will surpass China? That's for him to answer. I think the ambition, which I sensed, I'll tell you the ambition on the entrepreneurial level was beyond what I heard everywhere in the world before on the entrepreneurial level lately, because they're coming from a position which is there's lots to catch up still. Right? If you think about GDP per capita, etc. But everyone I spoke to had a massive ambition. But not only that, excellent education and super good engineering. कि इन्होंने कहा कि भारत की इकोनॉमी अच्छी जा रही है और आगे भी ये चलेगी। हालांकि इनसे सवाल किया गया क्या ये चाइना को भी क्रॉस कर जाएगा, तो इन्होंने कहा देखो ये आंसर तो पीयूष गोयल ही देंगे, इनके उद्योग मंत्री देंगे, लेकिन हाँ मैंने ये चीज देखा है कि इनके अंदर आगे बढ़ने की ललक है, भारतीयों में व्यावसायिक तौर पर आगे बढ़ने की चाहत है और ये बहुत ही अच्छी चीज है। कुल मिलाकर अगर कहें तो अब ऐसा समय आ गया है जहाँ अमेरिका अब घुटनों पर आता हुआ दिख रहा है। बहुत ज्यादा दबाव इन्होंने हर तरीके से बनाया, रणनीतिक तरीके से, टैरिफ के तरीके से, तेल के तरीके से, बहुत तरीके से बनाने के बाद अब यहाँ माना जा रहा है, कई सारे अधिकारी ये कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका की डील अब आगे बढ़ सकती है और हो सकता है कुछ एक हफ्तों में डील का ऐलान हो जाए, क्योंकि मोटा मोटा जो पॉइंट्स थे वो क्लियर हो गए हैं। हालांकि अभी भी डोनाल्ड ट्रंप का कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन भारत के उद्योग मंत्री ने अंतिम समय तक ये बात कह के साफ कर दी है कि टैरिफ अगर लंबा भी खींचोगे तो भी कुछ नहीं जाने वाला है, हम वहीं पर खड़े रहेंगे। और जहां तक बात है निवेश की, FDI की, तो FDI के मामले में भी जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, अमेरिका से भले FDI कम रहा हो लेकिन भारत के अंदर निवेश मॉरिशस और सिंगापुर से अच्छा खासा रहा है। 5 देश रहे हैं जिन्होंने भारत के अंदर इस साल भी पैसे लगाए हैं, मॉरिशस, सिंगापुर, जापान, अमेरिका और नीदरलैंड ये FDI कर रहे हैं। जैसे ही भारत और अमेरिका के बीच में डील फाइनल हो जाती है, ऐसे में माना जाता है कि जल्द ही फिर FDI भी और इसकी मात्रा भी बढ़ेगी। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।